तो वो नासिर को जो गाड़ी के नीचे आया है वो अच्छा लग गया पेंगुइन की तरह जो चल रहा था वो। हमजा अली अब्बासी ने बहुत अच्छी एक्टिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉक्स। बॉक्स। आज हमने बात करनी है खुमार की और जाने जहां की, जिसकी दो एक साथ नशर होती हैं, एक जुम्मे को एक हफ्ते को। तो हमारे पास अब खुमार की दो एक साथ हैं, किस नंबर 11 और किस नंबर 12। तो कैसी लगी उसामा आपको ये दोनों एक साथ? किस नंबर जो 11 थी उसमें तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था इतना ज़्यादा। सबको पता था कि यही होना, उन्होंने घर जाना है उनके जो। नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमें लग रहा, मुझे ये लग रहा था कि वो उनको घर से निकाल देंगे। ये और वाकई इंटरेस्टिंग था। और जैसे पहले मैंने कहा था कि वो इमेजिनेशंस में है, वो इमेजिनेशंस नहीं थी, वो रियलिटी थी उनकी। रियलिटी, ये वाली जो एपिसोड थी किस नंबर 11, इसको देख के मुझे वो ड्रामा याद आ गया, एयर का घिसी पिटी मोहब्बत। उसमें वहाज अली और रमशा खान होते हैं। तो उसमें वहाज अली भी इसी तरह कोर्ट मैरिज करके आता है रमशा के साथ, और वो इसी तरह घर वाले रिएक्ट करते हैं। बस मुझे वो वाले सारे सीन एकदम से याद आना शुरू हो गए। तो लेकिन ये इसमें थोड़ा, इस उसमें भी घर वाले रेजिस्ट करते हैं, इसमें भी घर वाले ने तो जाहिर बात है करना ही था। वो तो पहले ही उसकी अम्मी इस बात से शदीद परेशान थी कि वो जो है इस तरह रफ़ाया अम्मा के काम करता है और उसे जो है हमारे, बस इसके दोस्तों को इसके पैसों में दिलचस्पी है, इसमें कोई ख़ास नहीं। तो उनकी एक तरीके से सारी बातें ही सच साबित हो गई और जिस तरह से उसकी अम्मी और लोग, वो सब लोग रिएक्ट करते हैं, वो तो एक नेचुरल सी बात है। तो किस नंबर 11 और 12 तो वैसे हरीम और फैज़ के नाम की गई है क्योंकि उनकी अभी अभी शादी हुई है और वो एक ऐसा कपल है जिसके ऊपर ये ड्रामा ही बेचा गया, या इस ड्रामे का इन्हिसार था। तो पहली एपिसोड उसमें यही शादी हुई, वो दोनों घर आए, उसकी अम्मी ने कहा नहीं, उन्होंने, उसके अब्बू ने कहा निकल जाओ, उसने कहा ठीक है हम निकल जाते हैं। तो उसकी अम्मी ने कहा हो निकलने लगे हैं, फिर अम्मी को हार्ट अटैक आ गया। इसी तरह फिर उसने कहा चलो हार्ट अटैक नहीं आया, वैसे वैसे ही अनकॉन्शियस हो जाती हैं और वो बेहोश हो बेहोश हो जाती है। जाती हैं। और उसके, मुझे एक बात थोड़ी सी फनी लगी, उसकी अम्मी ने से एक बार कहा कि नहीं तुम अपने कमरे में जाओ, और वो ऐसे जैसे इस बात की ताक में था। थोड़ा सा बंदा रखता है अपनी बात का पास के, चलो मैं जा ही रहा था घर से, थोड़ा सा देर एक दिन बाहर गुजार रहा था मगर उसने उसने कहा यस मैं तो चाहता ही था वो दोनों फौरन चले गए। और एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये जो दुल्हन का जोड़ा था तो सेम टू सेम, लेकिन घर आते साथ ही उसने, उसका वो पजामा हो गया। जब शादी में था तो उसका वो लहंगा था मेरा ख्याल है, और जैसे ही वो घर आई तो वो शर्ट पूरी लंबी सारी कमीज थी और नीचे पजामा था। वो जिस तरह से चल रही थी, मैंने कहा चलो ये थोड़ा लहंगा उठा के चलेगी, और देखा तो उसका तो था ही पजामा। तो वो बात, वैसे ये देखिए क्या पता शादी में, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है कि शादी में भी उसका वो था पजामा या उसका लहंगा ही था, ऊपर से ड्रेस बिल्कुल सेम था उसका। और जो हरीम की मेहंदी थी, मैंने ऐसे आम तौर पे हमारे ड्रामों में जो हमें मेहंदी दिखाई जाती है, जो ये लोग लगाते हैं, वो ऑरेंज कलर की होती है। हरीम वो पहली दुल्हन है जिसने ब्राउन कलर की मेहंदी लगाई है हमारे ड्रामों में। तो ये एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है हरीम ने, लेकिन हरीम हसीन बहुत लग रही है वैसे तो, ये बात तो कहने वाली है। वो है ही खूबसूरत, नीलम नीर, तो इस ड्रामे में भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है, हाँ और दोनों अब बहुत प्यारे लग रहे केमिस्ट्री भी थे। ज्यादा अच्छी हो गई है हाँ दोनों अब तो की। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से उनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट हो रही लव है स्टोरी एकदम। भी स्टार्ट हो गई है, जिस तरह से पहले दिन से हरीम फैज को पकड़ के रखती है, पता चलता है कि ये दोनों शायद पहले से ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। और दूसरी फिर किस्त में हुआ कुछ यूं कि जनाब मुनीर साहब टकर जाते हैं उनकी गाड़ी पे, और अब वही रहता है कि अब मैं इसको बताऊंगा। और मुनीर के साथ तो अच्छा हुआ कि उसकी खाला की बेटी ने भी इनकार कर उसने इनकार कर दिया। वैसे होना, वैसे उसके साथ यही चाहिए था, हुआ जैसे वो बिल्कुल। नासिर भाई कह रही थी, मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि शादी से उसने मना कर देना। वैसे शाउट आउट टू मिजना वकास, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं वो। और इस ड्रामे में भी जो उनका कैरेक्टर है, थोड़ी देर के लिए आया लेकिन मजे का। मजे का लगा। और जो दूसरी तरफ हमें फैज साहब का भाई दिखाया है, टोटल जिसे कहते हैं रन मुरीद दिखाया है उन्होंने। वो अपनी, उसकी अम्मी उसे कॉल करके कहती है कि आ जाओ। अच्छा उसकी ड्रेसिंग बड़ी, मुझे इनकी थोड़ी सी ड्रेसिंग, अब जैसे उसने भी नाइट सूट पहना हुआ है रेहान ने, फिर उसके बाद सुबह उठ के उसने बेदिंग सूट पहना हुआ है। तो और उसके जैसे वो चल कर आया ना, मुझे ऐसे लगा कि पेंगुइन चल के आ रहा है, ऐसे हाँ वो ऐसे ऐसे पेंगुइन की तरह जो चल रहा था, ऐसे। वो थोड़ा अजीब, थोड़ा वियर्ड सा सीन था। अब उन्होंने देखा कि वो थोड़ा सही तरह उसकी चाल ढाल, और वो उसमें अच्छा नहीं लग रहा बेदिंग सूट में, तो
इन माँ बाप की किस्मत अच्छी नहीं है, इनको 2 बेटे मिले और दोनों जो हैं जोरू के गुलाम। तो और दोनों अपनी धाक ऐसे बिठा के बैठे, बना के बैठे हुए हैं कि इनके बच्चे तो इनकी सारी बातें मानते हैं। बेचारे उनके बच्चे उनके हाथों से ही निकल गए। चलो, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग थी आज की सीन, जो मुझे अच्छे लगे हैं। एक तो वो नासिर को जो गाड़ी के नीचे आया है वो अच्छा लगा है। दूसरा उसके बाद जो इंटरेस्टिंग सीन था वो उसकी वालदा का, हाँ, और हरीम का अच्छा, था। वैसे हरीम ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मगर एक बहुत अच्छा बैलेंस जैसे कहते हैं ना जवाब था। उसने बदतमीजी भी नहीं की हम्म। और उसने अपना जवाब भी दे दिया। उसने कहा अगर आप, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मगर अगर आप मुझे चैलेंज करेंगी ना तो आप हार जाएंगी। हाँ उसे जी। पता था, उसने कहा फैक्ट्स मैं बताती चलो आपको। तो वो बहुत अच्छा सीन था हरीम का। अच्छा लगा हरीम की जो जिस तरह से हरीम के डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे गए हम्म। हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कि जब शादी वाले टाइम पे भी जब वो चले जाते हैं और इसी तरह जब ये भी सारा सीन होता है तो हरीम के डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं। वो बड़े इज्जतदार तमीजदार तरीके से अपनी सारी बात कह जाती है। इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि इंसान का बदतमीज होना जरूरी नहीं है। इंसान हरीम और फैज दोनों के ऐसे डायलॉग्स हैं। नहीं, वो फैज मुझे थोड़ा सा मेडअप लगता है। फैज के डायलॉग्स अच्छे हैं मगर मुझे फैज थोड़ा सा मेडअप लगता है। वो लगता है कि मतलब कि कोई स्क्रीन के लिए जैसे बनाया गया है, वो मुझे वैसा लगता है। लेकिन हरीम के मुझे थोड़े से जो है ना वो लगते हैं फ्लो में जिस तरह से बहुत ज्यादा, शायद अदायगी की बात है या क्या वजह है। कैरेक्टर्स तो दोनों के बहुत अच्छे हैं लेकिन अदायगी मुझे ज्यादा हरीम की लगती है कि वो जिस तरह से बात करती है तमीजदार तरीके से। कुछ फैज़ की बेचारे की बदनसीबी ये भी है कि उसकी तो बैठे बिठाई बेइज्जती हो जाती है उसके वालिदैन से और वो कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि अब आने वाला जो एपिसोड होगा वो कैसा होगा, क्योंकि नासिर ने कैमरे की फुटेज निकाल ली है। लेकिन अब उसने हरीम ने भी तो उससे क्या कहते हैं वादे ले लिए हैं कि अब तुम मुझ पे एतबार है, ये है वो है। इत्तेबार तो ठीक है, लेकिन जब फैज को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मेरा ख्याल है फैज़ को जितना अच्छा दिखाया गया है उसने कहना भाई ऐसी की तैसी, मैं तो मुनीर को पकड़ूंगा सबसे पहले जो उसने ये काम किया। और बनता वैसे यही है। हाँ, वैसे भी हो फिर तो। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा मसला जो है फैज़ के घर वालों को होगा। वो वो इस कहेंगे, अच्छे से यूज करेंगे इस चीज हाँ, को। वो इस बात को बुनियाद बना के कोशिश करेंगे हरीम और फैज के दरमियान दरार डालने की। और स्टोरी खींचने की एक वजह भी मिल जाएगी यहाँ पर इन्हें। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने अगली ड्रामा की जानिब जो कि है जाने जहां, जिसकी थी किस्त नंबर 3 और किस्त नंबर 4। तो कैसी लगी आपको सामा? किस्त नंबर दोनों ही बल्कि जो थी इंटरेस्टिंग थी। एक तो देखने को मिला कि किस तरह से शाह साहब की जो डेथ है वो कैसे हुई है। तो मुझे तो लगती है कि वो माँ ही है। अब आपको क्या लगता है, माँ है? वैसे मैं कहना चाहूंगी दीज टू एपिसोड्स बिलोंग टू सवेरा नदीम। हम्म। मतलब जो सवेरा नदीम पूरी एपिसोड में जिस तरह से छाई हुई है ना, हम्म। मतलब ऐसा लगता ही है कि उनके सामने कोई वो खड़ा। पूरे ड्रामे में चाहिए, अभी तक 4 एपिसोड आए हैं और चारों में ही उन्होंने कमाल किया वैसे। कमाल किया हुआ है। और क्योंकि अभी हीरो हीरोइन इस तरह से ज्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुए हम्म। हमारे पास। तो जो मुझे लगता है अभी जो फिलहाल कैरेक्टर चल रहा है ना वो जो इनका चल मतलब इस शहराम की सौतेली अम्मा, हम्म। छोटी अम्मी, इनका चल रहा है बहुत अच्छा। सवेरा नदीम ने अपना कैरेक्टर प्ले किया है। जिस तरह से वो उससे प्यार से बात करती है ना, एक एक लम्हे को तो मेरा दिल करता है कि काश ये हकीकत में इसके लिए ऐसा कर सोचती होती। हमने बड़ा अच्छा ये यूनिक इसकी ना एग्जीक्यूशन है, मुझे हम्म। ये अच्छा लगा। ये नहीं हमने पहले कभी इस तरह से देखा कि हाँ, हमने देखा है कि चालाक और चलत्तर इस तरह के कैरेक्टर्स हमने देखे हुए हैं जो मुंह पे कुछ और होते हैं हम्म। पीठ पीछे बार करते हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स हमने बहुत सारे टेलीविजन पे देखे हैं मगर इस तरह की एग्जीक्यूशन नहीं देखी। ये बड़े फर्क किस्म की है कि वो जिस तरह से नरमी से तमीज से प्यार से बात करती है उसमें उसमें कोई ताना नहीं होता, कोई बात नहीं होती कि बंदा पकड़ भी सके। और बैक एंड पे वो जिस तरह से वो तो उसकी जान के दर पे उस पहली जो 11वीं नंबर की किस्त, सॉरी एपिसोड नंबर 3 थी, उसमें जिस तरह से उसने उसे कहा कि मुझे नींद की गोली दे दे। हम्म। मैंने कहा शहराम बहुत ही गलत बंदे से नींद की गोली मांग ली है। इसने तो उन्होंने नींद की गोली क्या असल वाली गोली दे देनी है। जिस तरह से 3 माह बाद उन्होंने दिखाया था कि 3 माह बाद का सीन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 3 माह में उन्होंने उसको बहुत ज्यादा जो है ना, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहा, कहीं पर जा भी नहीं ऐसा लग रहा। रहा है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। हम्म। उसने जिस तरह से वैसे शेप भी उसकी बढ़ गई है वैसे। हमजा लिबासी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। यहाँ पे हम पहली 2 एपिसोड में बात कर रहे थे कि कैसे वो एक्ट करें, लेकिन इन दोनों एपिसोड में हमजा लिबासी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और है। एक पहली बार देखा है कि वो अपने सर्वेंट के ऊपर जो उनके बहुत क्लोज है उस पर शाउट भी हुए हैं। हाँ, उस पे उन्होंने उससे पहले वो ऐसा नहीं अच्छा था बिल्कुल बार भी। बार ना वो जो सर्वेंट है उसका सीन दिखाया
दिखाते हैं कि जैसे उसे सब कुछ पता सब है। कुछ पता है। वो बार-बार उसकी तरफ ज़ूम इन करते हैं और हम्म। वो जब वो शहराम के वो घर आते हैं, तो वो बताते हैं कि शहराम ने ही उसे, जब वो उनकी वालिद साहब की इंतकाल पर आते हैं घर अफ़सोस के लिए, तो कहते हैं शहराम ने ही उन्हें गोलियाँ दी वो थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी वालदा ने ही मारा है शाह साहब को। हुँ। और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हैं लोगों की, ताकि एंड पे जब ये पता चले सबको तो वो सारा कुछ शेराम पर डाल दें कि इसने प्रॉपर्टी के लिए ऐसे किया है। उनकी अम्मी आई हुई है ना उधर उनके घर, हम्म। तो वो आगे से उनसे कहती हैं कि उसको, शहराम को तो पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं हम्म। है, तो आगे से वो कहती हैं उसको इस वजह से नहीं है क्योंकि उसे मुयस्सर है, जब हम्म। उसे नहीं होगी ना तो फिर उसे पता लगेगा। तो ये बात, ये डायलॉग बहुत अच्छा था। रिदा बिलाल वेरी नाइस, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी ये लिखा हुआ है इस तरह से, और बहुत अच्छा उनका ये डायलॉग था। इसमें डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मुझे जिस तरह से खास तौर पे सवेरा नदीम के जैसे डायलॉग आते हैं बहुत अच्छे हैं। और फिर दूसरी तरफ हम आयजा खान के कैरेक्टर को देख रहे हैं, जो कि अब वो लोग उधर ही फंस गए हुए हैं। उन्होंने हम्म। अपना वो वाला कराची वाला घर भी बेच दिया हुआ है। सेल वैसे कर दी। मेरा ख्याल है उन्हें वापस चले जाना चाहिए था, उनको पता, मगर वो उसी आसरे में बैठे हुए। लेकिन वो जा भी नहीं ना सकते थे, उनको थ्रेड है वहां से। जिस तरह से उन्होंने हम्म। अटैक किया था वो भी अपनी जगह ठीक है, उनके वालिद। और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आयजा खान जो है ना, उनका करेक्टर यहाँ पर भी अच्छा दिखाया है। यहाँ पे वजह जिस तरह से वो हीरो की जान बचाती हैं, ये वो बड़ा बड़ा मजे का सीन था वो भी। सबसे इंटरेस्टिंग सीन जो था, जब वो लगा रही होती हैं, इश्तिहार लगा रही होती हैं बच्चों के लिए, वहां पर जो उन्होंने डायलॉग था ना बोला, वो बहुत अच्छा था। कि मुझे याद है कि मेरी दादी बताया करती थी कि जब मैं पैदा हुई तो आप नमाज पढ़ रहे थे और उस टाइम आपने बहुत ज़्यादा खुश हुए थे आप। तो मुझे लगता है जब वो पहली दफ़ा आप मेरी वजह से खुश हुए थे। उसके बाद तो आपको तकलीफ नहीं मिली है। तो वो भी बहुत, आयजा खान का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और जिस तरह से ये ड्रामा और प्लॉट दो किस्तों के बाद शिफ्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। उन दो किस्तों पे इतना कुछ हो गया, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी लगी, बहुत डिफरेंट है। और खास तौर पे कासिम अली मुरीद जिन्होंने पहले मेरे हमसफर डायरेक्ट किया, उससे बहुत डिफरेंट उन्होंने ये वाला अपना ड्रामा एग्जीक्यूट, आई डोंट नो कि मतलब क्या उन्होंने, शायद उनके शायद ज़हन में ये बात आई है कि इतना उन्होंने इसको लाइट जिस तरह से टोन में रखा हुआ है ना। एक तो इसकी एडिटिंग, कैमरा वर्क सारा बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। पता दूसरी, चलता है प्रोडक्शन नजर आ प्रोडक्शन रही है वैल्यू इसके बहुत अंदर, अच्छी। कलर ग्रेडिंग भी बहुत दूसरी अच्छी है इसमें। दूसरी बात, इसमें कासिम अली मुरीद का जो स्टाइल ऑफ डायरेक्शन है ना, वो थोड़ा सा मुझे चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मेरे हमसफर जो हमने देखा हुआ है उसमें थोड़ा और था, उसमें इतना सटल नहीं था, उसमें हर चीज थोड़ी मुझे लाउड नजर आ रही थी। इसमें बहुत सटल, बहुत आराम से चीजें लेके चल रहे हैं, कोई चीज ओवर नहीं लग रही है फिलहाल अब तक। आपने डायरेक्शन की बात किया तो एक मजे का सीन मैं आपको बताता चलूं। जब वो मेडिसिन खाने के बाद वो बेड पे वापस जाता है और उसको ख्याल आता है, हाँ वो जिस तरह बहुत उन्होंने मुझे पसंद। हवेली को दिखाया ना, वो आउटस्टैंडिंग सीन से। हाँ, जिस तरह से उन्होंने लाइटिंग को यूज किया है, जिस मेरा तरह ख्याल है ये शेडो क्रिएट्स हो रहे हैं, वो कमाल के सीन कमाल थे। की बात है। और जो वो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो जो हवेली है, वो मेरा नहीं ख्याल हमने और किसी ड्रामे में देखी हम्म। भी है। वो बड़ा, उसके कलर्स कितने प्यारे लगते हैं हम्म। स्क्रीन पे, और जिस तरह से वो दिखाते हैं वो बहुत प्यारा लग रहा है और सारा। उस हवेली का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, हाँ जी। ग्रीन का मिक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीन वहां का, पर। उनके उसके रूम का पर्पल, हम्म। वो शायद कोई सिंबलिज्म भी हो उसमें, जिस तरह से पर्पल जो है वो रॉयल्टी को शो करता है, कोई इस तरह की बात। मुझे तो, मैं तो रिलेट थोड़ा करने की कोशिश कर ही थी उससे। और मगर बहुत अच्छे सीन्स बनाए गए हैं। तबरेज़ दूसरी तरफ हमें नज़र आए कि अपनी अय्याशियों में गुम जिस तरह से सीन कंपनी का दिखाए नुकसान करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं मिल बस। जाते हैं, और वहां पर वही सीन उनके साथ धोखा हो अब जाता है। मुझे लगता है, लेकिन नवाज सईद का जो कैरेक्टर था ना, जो वो एपिसोड में आया था जिसमें वो उसे तंग करते हैं और पीछे से शहराम आके बचा लेता है, मुझे लगता है शायद उनका कैरेक्टर वापस आएगा। शायद तबरेज की इसके साथ किस तरह से बनेगी। और आज एक नई कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाई है हाँ वैसे जी, उन्होंने। मरियम नफीस जो कि उनकी जीनत के कैरेक्टर में हमें नजर आई, उसकी भांजी बनकर आती हैं, हम्म। और उसका कैरेक्टर बहुत स्वीट सा, बहुत मजे का उनका कैरेक्टर लग रहा है। और जिस तरह से मैं, मतलब उनके कैरेक्टर्स पहले मैंने देखे हैं, बहुत लाउड थोड़े मैंने तो देख लिए हैं, शायद इस वजह से मुझे, लेकिन बहुत सटल, बहुत अच्छी उनकी भी परफॉर्मेंस थी, सटल, जरा सी ओवर नहीं लगी मुझे। और अब देखते हैं किस तरह से जीनत उसकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है। अब वो शहराम से मिलने आई है, आयज़ा खान का कैरेक्टर, अब देखें वही उसको मोटिवेट करेंगी अब ज़िंदगी की तरफ, हम्म। क्योंकि उसके अलावा तो शहराम का कोई पुरसाने हाल नहीं है।
और उसकी वालदा तो अच्छा, ये चाहती यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया है, जैसे उन्होंने दिखाया कि वो बेड के ऊपर आत्महरा होकर पड़ा हुआ है, और दूसरी साइड पे उन्होंने दिखाया कि आयजा खान पौधा लगा रही है और उसे पानी डाल रही है। हाँ ये ये स्टोरी उन्होंने कितनी अच्छे से रिलेट किया ना, हाँ सीन जिस तरह से बनाया है, पता चल रहा है कि इसके पीछे मेहनत हुई है, उन्होंने पहले सोचा है अच्छी तरह हाँ से। वो वो बहुत अच्छा सिंबॉलिक है था। मेरा ख्याल है, जिस तरह से आयजा खान ने उस पौधे को पानी दे के हम्म। लगाया है, तो इसी तरह शायद शहराम की भी हेल्प करें वो हेल्प करें। जिंदगी की तरफ वापस वो आने में। हमने प्रोमो में देख लिया वैसे, कि उन्होंने हम्म कहा है कि सब जाते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ख्वाब जो है खत्म हो जाते हैं। हम्म। वो अच्छा तो था। अब यही शहराम को अकल आएगी तो ही, और शहराम तो अपनी छोटी अम्मी के नाम ही सारी जायदाद, छोटी अम्मी जो फैक्ट्री भी चार, नाम करने वाला है हाँ अब तो। छोटी अम्मी की बात गलत साबित होने वाली है कि शहराम को पैसों से तो मोहब्बत है। हम्म। तो अब शहराम लेकिन वो मेरे ख्याल से करेगा नहीं, उससे पहले उसे होश आ जाएगी, आयजा खान उसे होश दिलवा देंगी वैसे। वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है फिर शहराम के कैरेक्टर के लिए ना, वाकई में दिल से जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, बंदे को लग रहा होता है कि यार एक इंसान है जो वाकई में इतनी तकलीफ से गुजर रहा हम्म। है, उसके लिए बंदे को महसूस होता है। अच्छा, ये जो मज़ारों वाला सीन होता है हमारे ड्रामों में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जिस तरह से मेरे ख्याल है मज़ारों को जो दिखाते हैं हमारे ड्रामों में, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करने के लिए दिखाते हैं, लेकिन मज़ारों की ये हालत हमारे ममालिक सब कॉन्टिनेंट में है तो नहीं। मज़ार तो अब एक जिसे कहते हैं ना अन इस्लामिक सेंटर बन चुके हैं, इस्लामिक सेंटर नहीं बने। और उन वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया हुआ है हमारे ड्रामों में। दरबार हो गए, ट्रेन हो गई, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज चीज़ें हैं, बंदा रियल में जाए ना तो उसे लग पता जाता है इन जगहों पे। लेकिन चलो हमारे ड्रामों में उनको एक बहुत ही एक ड्रीमी सा और नॉवल सा और एक लिटरेचर का बहुत ही अहम हिस्सा दोनों चीज़ों को बनाया हुआ है। तो ये भी चलो उनका तरीका है दिखाने का। अब देखते हैं, ये बड़े मज़े की एपिसोड्स हैं जाने जहाँ की, और बहुत मज़े का लग रहा है। आगे देखें क्या बनता है इन दोनों ड्रामों का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।